वो कितनी भी डुबकी मार रहे पाप नहीं धुलने वाले। सबसे ज्यादा डुबकी मारी होगी। तो हमारे हिंदू समाज में यही मान्यता है कि भाई एक डुबकी से सब पाप धुल जाते। क्या वजह थी इतनी डुबकी मारनी पड़ी? योगी के मंत्री को समाजवादी पार्टी ने दिया ऐसा जवाब कि मंत्री जी की हो गई बड़ी फजीहत। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अभी तो समय है, लेकिन तैयारियां अभी से तेज हैं। प्रदेश का सियासी पारा इस वक्त हाई है। माहौल ऐसा बना है जैसे बस कुछ ही दिनों में चुनाव हो। सपा भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर दो बड़े नेताओं के बीच भिड़ंत तो आपने देखी है। एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे अखिलेश यादव के बीच। इन दोनों नेताओं में अक्सर जुबानी जंग और सोशल मीडिया पर वार पलटवार देखने को मिलता रहता है। लेकिन अब लड़ाई में एक और नेताजी का नाम शामिल हो गया जो अखिलेश यादव से भिड़ते हुए नजर आए। जी हां, आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल प्रयागराज दौरे पर थे। उस दौरान एक पत्रकार योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने तंज कसते हुए नंद गोपाल नंदी पर हमला बोला। मंत्री नंद गोपाल नंदी के बयानों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा था, उनकी भाषा तो मेरे प्रति इतनी खराब है कि वह कितनी भी डुबकी गंगा में लगा ले, उनके पाप नहीं धुलने वाले। उन्होंने सबसे ज्यादा डुबकी लगाई होगी। तत्कालीन मेयर अभिलाषा गुप्ता हमारी पार्टी में शामिल होना चाहती थी। मैंने ही मना किया था कि वह पार्टी में ना है। डुबकी वाली बात अखिलेश यादव ने इसलिए की क्योंकि महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा डुबकी अगर किसी ने लगाई तो शायद नंद गोपाल नंदी ही है। इस हेडलाइन को जरा आप देखिए, लिखा है कि महाकुंभ योगी के इस कैबिनेट मंत्री ने 49 दिन में 22 बार किया संगम स्नान। सोशल मीडिया पर कहला रहे हैं डुबकी मंत्री। जी हाँ, वही योगी जी के मंत्री नंद गोपाल नंदी की बात यहां भी हो रही है। अब अखिलेश यादव के बयान के बाद नंदी जी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी अखिलेश यादव को जवाब दिया, जिससे समाजवादी पार्टी का पारा हाई हो गया। नंदी ने एक्स पर लिखा है कि हमारे लिए गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि माँ है। माँ की गोद का ममत्व और आंचल की स्नेहिल छाप किसी आंकड़े में नहीं बंधे होते हैं। जब आप घर में बैठकर डुबकियां गिन रहे थे तब मैं मां गंगा की कृपा पाकर धन्य हो रहा था। और भी तमाम बड़े आरोप नंद गोपाल नंदी ने लगाए, तमाम बड़ी बातें अपने एक्स पोस्ट पे की। लेकिन जो ये डुबकी वाली बात है, उतना जो हिस्सा है उस बयान का वो मैंने आपको बताया। अब योगी के मंत्री का जैसे ही ये जवाब आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी तो इंतजार ही कर रही थी कि नंदी जी कुछ बोले फिर उसका पलटवार किया जाए। तो फिर सपा मीडिया सेल की तरफ से एक्स पर लिखा गया कि सुनो मिनिस्टर नंदी, तुम गंगा मां की डुबकियां लगाकर धन्य नहीं हो रहे थे, बल्कि सत्ता की ताकत से महाकुंभ में ठेके पाकर भ्रष्टाचार करके हराम की कमाई को ठिकाने लगाकर धन्य हो रहे थे। तुम्हारे काले कच्चे चिट्ठे तो मुख्यमंत्री और पूरे देश प्रदेश समेत पूरे प्रयागराज को पता है। ज्यादा बातें मत करो, सबको मालूम है मुख्यमंत्री जी का तुम जैसे महाभ्रष्ट के सर पर हाथ है, तो भ्रष्टाचार कर रहे हो और उन्हें भी माल दे रहे होगे, इसलिए वो भी तुम्हारे भ्रष्टाचार पर मौन है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सपा मीडिया सेल की तरफ से किया गया। अब अखिलेश यादव को वो बयान जरा आपको हम सुनाते हैं जो बयान अखिलेश यादव ने कल प्रयागराज में दिया था जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। और उस दौरान जब पत्रकार ने उनसे नंद गोपाल नंदी को लेकर सवाल किया और जो जवाब उनका आया, उसके बाद जो नंद गोपाल नंदी ने कहा वो हमने आपको बताया। और ये जो पूरा विवाद है जो उसी बयान की वजह से है, वो बयान जरा आप सुनिए अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो कि इस समय आयात निर्यात का विभाग देख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जब सरकार बनेगी तो नैनी की जो मिल्स हैं वो पूरी चालू होंगी, फैक्ट्रीज चालू होंगी। लेकिन अभी जब बीच में पूछा गया तो कि हम करा रहे हैं, हम 27 से पहले सारी चालू करा देंगे। उनसे ये पूछा गया कि अखिलेश यादव ने इस पर सवाल भी उठाए थे, तो उन्होंने कहा कि इनसे बात करना हमारे लिए और आपके दर्शकों के लिए समय व्यर्थ करने लगा। हालांकि मंत्री जी के बारे में नहीं बोलना चाहिए,
लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को 30 मार्क का बनाने में उनका भी योगदान है। सुनने नहीं आ रहा सब आप गलत हो। तो जो 30 करोड़ का कारोबार वाला व्यक्ति था ये यहीं से लेके गए। इनकी अपनी जेब भर जाए तब निर्यात आए तो कुछ काम करें। उनकी भाषा तो ऐसी खराब है हमारे प्रति, वो कितनी भी डुबकी मार रहे पाप नहीं धुलने वाले, सबसे ज्यादा डुबकी मारी होगी। तो हमारे हिंदू समाज में यही मान्यता है कि भाई एक डुबकी से सब पाप धुल जाते हैं। क्या वजह थी इतनी डुबकी मारनी पड़ी? हमने तो 11 मारी थी, लेकिन 11 हमने क्यों मारी थी वो हमने बताया था। 27 में किससे और आप में से बहुत से लोग मौजूद होंगे, उस समय जो मेयर थी वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहती थी। हमारे आगे आजम खान साहब जिन्होंने कुंभ का आयोजन बहुत अच्छा कराया था, अहमद हसन साहब, जावेद उस्मानी साहब, उन सब ने मिलकर के आयोजन बहुत अच्छा कराया था। मैंने मना किया था कि पार्टी में ना, और वजह साफ थी, कुछ लोग जमीनी नेता हैं, भूम माफिया हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने भू माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। तो सुना आपने, इसी बयान को लेकर नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला और उसके बाद सपा मीडिया सेल की तरफ से भी नंद गोपाल नंदी को जवाब दिया गया। तो कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो इस वक्त गरमाई हुई है। एक दूसरे के ऊपर तमाम बड़े जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं और प्रदेश का जो सियासी पारा है वो इस वक्त हाई है। जिस तरीके का माहौल बना है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि जो तमाम बड़े दल हैं वो 27 के चुनाव की तैयारियों से लग चुके हैं, एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो इस तरह से 27 के चुनाव की जो तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में वो शुरू हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब देखते रहिए 4PM।